नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बिहार एसएससी एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये दोस्तों, सरसों और बाजरा का जो है प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। भारत में तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तिलहन का दोस्तों महाराष्ट्र, तिलहन का महाराष्ट्र। कुल मोटो अनाज का प्रमुख जो उत्पादक राज्य वह कौन है? राजस्थान। कुल मोटे अनाज का राजस्थान। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? दोस्तों चावल होती है उकठा रोग से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? भारत में जो जूट की जो है सर्वाधिक खेती वो पश्चिम बंगाल में की जाती है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा? वह है दोस्तों केरल। केरल जो है भारत का सबसे बड़ा रबर और नारियल उत्पादन राज्य है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जो राज्य कौन सा? वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का उत्पादन है सर्वाधिक करने वाला जो राज्य वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तंबाकू को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता हुआ है? दोस्तों एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक कृषि के अंतर जो है पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना कृषि के अंतर्गत आता है। एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। भारत चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता। भारतीय चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता है। भारत में 4 गन्ना उत्पादन राज्य घटने क्रम में कौन से है? तो वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत में 4 गन्ना उत्पादन करने जो घटने राज्य जो घटने क्रम में वो कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड है और तमिलनाडु है। इन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हुआ है दोस्तों गेहूँ और गन्ना। गेहूँ और गन्ना का जो है प्रथम उत्पादन है उत्तर प्रदेश उत्पादन में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में दालों की सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन हुआ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दालों का जो है सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। अरंडी का वृहत्तम उत्पादन राज्य कौन है दोस्तों? अरंडी का जो वृहत्तम उत्पादन राज्य वो है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है बहुत ही उत्पादन राज्य अरंडी का। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य दोस्तों असम। असम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है। सोनालिका अर्जुन और सोना किस फसल की उत्तम किस्में है? वह दोस्तों गेहूँ। गेहूँ जो है वह उत्तम फसल है किसकी है? वह सोनालिका अर्जुन और सोना किस फसल की उत्तम किस्में है? वह दोस्तों गेहूँ की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पैंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है दोस्तों? मूंगफली। पैंगिंग जो है किस फसल के लिए एक लाभकारी जो है प्रक्रिया है दोस्तों? मूंगफली। झूम कृषि क्या है? तो कर्तन एवं दहन कृषि। झूम कृषि क्या है दोस्तों? कर्तन एवं दहन कृषि है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य? गहन कृषि से जो है गहन कृषि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? न्यूनतम भूमि की अधिकतम उपज। न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज है, यह गहन खेती का तात्पर्य है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति जो है किससे संबंधित है भाई दोस्तों? जैविक कृषि और उत्पादन बढ़ाने से। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? जैविक कृषि और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है सदाबहार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा भाई दोस्तों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है चीनी का जो प्रथम जो है 3 अग्रणी राज्य वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत का। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है भाई दोस्तों? कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य जो है नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रमुख स्थान है दोस्तों? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य जो है नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रमुख स्थान है दोस्तों? गुजरात का है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब और किस वर्ष हुई? 1984 में हुई। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1984 में हुई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ सर, आप लोग चैनल पर नहीं तो फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति का जो संबंध है किससे है दोस्तों? जूट उत्पादन से है। झूम कृषि के प्रकार और क्षेत्र कौन कौन से है? तो उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय और उत्तराखंड है। झूम कृषि के प्रकार और क्षेत्र कौन कौन से? तो उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय और उत्तराखंड है दोस्तों। झूम कृषि में उत्तराखंड में उगाए जाने वाला जो अनाज है कौन सा है? तो मंडुआ कोतो है। झूम कृषि में उत्तराखंड में उगाए जाने वाला जो अनाज है कौन है? तो मंडुआ कोतो है। मंडुआ कोतो का निर्यात जो है अधिकांशतः किस देश को जो है किया जाता है? तो जापान से किया जाता है। मंडुआ कोतो का जो निर्यात है अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? दोस्तों जापान को किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत कौन सी जो है फसलें उगाई जाती है? तो मोटे अनाज और चावल।
निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो मोटा अनाज और चावल। अदरक के योग्य जो है अदरक के खाने योग्य बाग को क्या कहते हैं? पेंडू कहते हैं। अदरक के खाने योग्य बाग को क्या कहते हैं? पेंडू कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम राज्य है। विश्व में किसके उत्पादन के लिए जो है भारत प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले। विश्व में किसके उत्पादन के लिए भारत प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? बारह घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी? चाय है। बारह घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल चाय है। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है और सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। सर्वाधिक खेती केरल में होती है। अभी केरल का नाम केरलम रख दिया हुआ है। तो लौंग किससे प्राप्त होती है और सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो पुष्पकली और केरलम, इसका राज्य केरलम हो गया। काली मिर्च को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक गोल्ड। काली मिर्च को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा? महाराष्ट्र है। जो काजू उत्पादन महाराष्ट्र नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवंशिक रूप से परिवर्तन किसमें है? तो गेहूं की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस आनुवंशिकी के रूप में परिवर्तन है? गेहूं की है। वाणिज्यिक स्तर पर कैंसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वाणिज्यिक स्तर पर केसर का जो उत्पादन राज्य है वह कौन सा राज्य है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त पहाड़ी जो डाल है वर्षा और तापमान क्या होना चाहिए? चाय की खेती के लिए उपयुक्त पहाड़ी डाल वर्षा और तापमान जो है वह क्या होना चाहिए? तो डाल वाली पहाड़ी 200 प्लस सेंटीमीटर होना चाहिए वर्षा के साथ और 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? देशा प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? देशा प्रसंस्करण जो हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है दोस्तों? कुफरी चिप्सोना है। अमरूद की उन्नत किस्म कौन सी है? तो अमरूद मालवीय बहार पारस। अमरूद की जो उन्नत किस्म है वह कौन सी है दोस्तों? अमरूद मालवीय बहार पारस है। अरहर तूर की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो अरहर, आज़ाद, बहार और पारस है। अरहर तूर की जो प्रमुख किस्में हैं कौन कौन सी है? अरहर, आज़ाद, बहार और पारस है। पशुपालन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। क्या लगा हुआ है? तो पशुपालन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बीसवीं पशुधन गणना में जो प्रतिशत है वह कितना है दोस्तों? वह है दोस्तों गौ का 35.94%, भैंस का है 20.45% और बकरी का है 27.8% और भेड़ का है 13.87% और सुअर का 1.69%। सभी का 20वीं पशुधन में। मवेशियों का घनत्व सबसे अधिक राज्य कौन है? बिहार है। मवेशियों का सबसे अधिक घनत्व राज्य है वह है दोस्तों बिहार। सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी कौन है? सर्वाधिक दूध देने वाला जो बकरी है वह दोस्तों जमुनापारी जो है सर्वाधिक दूध देने वाला बकरी। समझ लो दूध हो गया, दूध देने वाला। इसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ, इसमें दुग्ध लिखा हुआ है। तो दुग्ध देने वाला जो सर्वाधिक दूध देने वाला जमुनापारी है। धार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। थार पारकर जो गाय है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है थार पारकर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? पशुधन में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। पशुधन में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत का दूध उत्पादन में स्थान और श्वेत क्रांति का जनक प्रथम है और डॉक्टर कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन है? तो प्रथम है और श्वेत क्रांति का जनक है तो वर्गीज कुरियन डॉक्टर। मुर्गी का अंडा जो है किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। मुर्गी का अंडा किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सबसे अधिक अंडा देने वाला मुर्गी नस्ल कौन है दोस्तों? लेंगहॉर्न। सबसे अधिक अंडा देने वाला जो मुर्गी नस्ल है दोस्तों लेंगहॉर्न। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ है? तो राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पशु प्रजनन जो फॉर्म है वह कहाँ है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है? तो दूध उत्पादन और वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? दूध उत्पादन और वितरण से। देसी सुअर की प्रमुख 3 नस्ल कौन है? मूरा, नीली, रावी और जफराबादी। देसी सुअर की जो प्रमुख 3 नस्लें हैं वह है दोस्तों मूरा, नीली, रावी और जफराबादी। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशु प्रजनन से। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशु प्रजनन से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मवेशियों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये है मवेशियों के लिए सर्वाधिक संख्या वाले राज्य मवेशियों के लिए।
केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? तो हिसार हरियाणा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है दोस्तों? हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? महसाना गुजरात। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? महसाना गुजरात। दूध व्यवसाय परीक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? करनाल, महसाना, पालनपुर, प्रदर्शिक और सिलीगुड़ी, जालंधर और इरोड। क्या लगा? दुग्ध व्यवसाय में जो है प्रशिक्षक जो केंद्र है वो कहाँ है दोस्तों? दूध में तो करनाल, महसाना और पालनपुर और प्रदर्शिक और सिलीगुड़ी और जालंधर और इरोड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इरोड। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र। भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है दोस्तों? धारवाड़ तंत्र है। खनिज संसाधनों में वृहद भंडार भारत के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्व भारत में है। खनिज संसाधनों में वृहद भंडार भारत के किस भाग में है दोस्तों? दक्षिण पूर्व भारत में। खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? ओडिशा है। मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? ओडिशा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? लो एस्क के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है और सिलेट्राइट है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? लो एस्क के प्रमुख प्रकार कौन कौन है? लिमोनाइट है और मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है और सिडेराइट है। लो एस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ सेल में। लो एस्क जो है किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? धारवाड़ सेल में। प्रसिद्ध कुद्रेमुख लो एस्क खान किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक में। प्रसिद्ध कुद्रेमुख लो एस्क जो खान है किस राज्य में? कर्नाटक में। नाथरकियाल क्षेत्र में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो लोहस्क। नाथरकियाल क्षेत्र में जो है कौन सी खनिज पाया जाता है? तो लोहस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लोहस्क से। बेलाडीला खान जो है किस खनिज संबंधित? लोहस्क से संबंधित। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहाँ होता है दोस्तों? तो क्या कहाँ होता है दोस्तों? मलाजखंड मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। भंडार राजस्थान में होता है। तांबा का जो सर्वाधिक उत्पादन है, कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन भंडार कहाँ होता है? देखो दोस्तों, मलाजखंड में होता है, मध्य प्रदेश में है, और भंडार जो है राजस्थान में होता है। भीलवाड़ा राजस्थान में किसके वृहद भंडार है? तो दस्तार शीशा का। भीलवाड़ा राजस्थान में किसके वृहद भंडार है? तो दोस्तों दस्तार शीशा का। चूना पत्थर किस सेल में पाया जाता है? तो वृंदीय सेल में पाया था। चूना पत्थर किस सेल में पाया था? वृंदीय सेल में पाया था। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख है? इसका दोस्तों एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख है? इसका एल्यूमिनियम का। भारत में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन से हैं? तो ओडिशा और गुजरात है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन है दोस्तों? ओडिशा और गुजरात है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। भारत में जो टीन का जो अग्रणी उत्पादन राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। एल्यूमिना में भारत का जो वैश्विक स्थान कौन सा योगदान प्रतिशत में दोस्तों? चतुर्थ है और 5.12% है। क्या लगा तो एल्यूमिना में भारत का जो वैश्विक स्थान और योगदान है प्रतिशत में चौथा और 5.12%। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? मैग्नीज एस्क में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत में कितना? चौथा और 5.13% है मैग्नीज में। क्रोमाइट में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान कितना प्रतिशत में? तीसरा है और 10.18% है। कच्चा तेल में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत में दोस्तों 26वां है और 0.71% है दोस्तों कच्चा तेल में। बायराइट में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत कितना है दोस्तों? दूसरा है और जो है 13.40% इसका योगदान बायराइट में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? बॉक्साइट में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत कितना? 5वां है बॉक्साइट में और 6.29% योगदान है। कोयला एवं लिग्नाइट में भारत का वैश्विक स्थान कितना और योगदान प्रतिशत में कितना है? तो दूसरा है, इसे 9.1% है योगदान। सीमेंट में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान कितना प्रतिशत है? दूसरा है सीमेंट में और योगदान 8.29% है। लो एस्क में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत में कितना है? लो एस्क में दूसरा है और 8.09% जो है इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? ग्रेफाइट प्राकृतिक में भारत का वैश्विक स्थान जो है क्या है? तो दूसरा है। ग्रेफाइट प्राकृतिक में भारत का जो वैश्विक स्थान क्या है? दूसरा है। जिंक में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत में कितना है? चौथा और 3.82% है जिंक में। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान प्रतिशत में कितना है? तो 16वां इसका वैश्विक योगदान स्थान है और जो 0.62 इसका प्रतिशत है। स्टील कच्चा द्रव्य में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान कितना प्रतिशत है? दूसरा इसका योगदान है वैश्विक स्थान में और 5.79% इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शीशा में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान कितना है? तो इस वैश्विक स्थान है चौथा और योगदान है 4.79% है।
एल्युमिनियम प्राथमिक में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान कितना प्रतिशत? एल्युमिनियम में स्थान है तीसरा और योगदान है 5.78%। तांबा में भारत का वैश्विक स्थान कितना है? 13वां है। तांबा में 13वां है। मैग्नेसाइट में भारत का वैश्विक स्थान और योगदान कितना है? 17वां इसका स्थान है और योगदान है 0.33%। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एल्यूमिना के प्रमुख भंडार कहाँ है? ओडिशा, झारखंड, नागालैंड। एल्यूमिना में जो प्रमुख भंडार है वह दोस्तों ओडिशा, झारखंड और नागालैंड में है। मैग्नीज में प्रमुख जो भंडार है वह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मैग्नीज के में मुख्य भंडार जो है कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्रोमाइट के मुख्य भंडार कहाँ है? तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्रोमाइट के मुख्य भंडार कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट के प्रमुख भंडार कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। बॉक्साइट के मुख्य भंडार कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोयला के मुख्य भंडार कहाँ है दोस्तों? कोयला के मुख्य भंडार है दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, चारों में कोयला का मुख्य भंडार है। लो एस के मुख्य भंडार कहाँ है? तो लो राजस्थान और कर्नाटक में लो एस के। तांबा के मुख्य भंडार कहाँ है दोस्तों? राजस्थान और तेलंगाना में तांबा के मुख्य भंडार है। जिंक के मुख्य भंडार कहाँ है दोस्तों? जिंक ओडिशा, केरल, हरियाणा जिंक के मुख्य भंडार है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना ताकि अगला वीडियो अब तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।